नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 1 टन, 1.5 टन, 2 टन के एसी के बारे में। उसमें क्या यानी कि 1 टन में कितना लगता है, रेफ्रिजरेंट हो गया, एम्पियर हो गया, बैक प्रेशर हो गया, कूलिंग कैपेसिटी हो गया, पावर कंजप्शन हो गया, जिसको बिजली बिल बोलते हैं, किसमें कितना लगता है। उसी तरह और भी आगे चीज़ है जो आपको दिख रहा होगा, जिसमें बतलाया गया कंप्रेसर कैपेसिटर और फैन मोटर का हो गया, विंडो से फैन मोटर हो गया, इंडोर कैपेसिटर फैन मोटर हो गया, और एमसीबी कितना लगाएंगे। उसके आगे और देखिएगा तो इस तरह से आपको दिखते चला जाएगा, और जो ये सब बतलाया जाएगा। चौथा पेज में आपको ये सब बतलाया जाएगा। ये पूरा चीज़ जो है आपको आगे पूरा बतलाया जाएगा। इन टोटल लगभग 15 से 20 चीज़ के बारे में बतलाया जाएगा, जो 1 टन, 1.5 टन, 2 टन में कितना सही है, क्या चीज़ लगना जरूरी है, और कुछ पॉइंट के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या है, रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट है तो 1 टन में कितना लगेगा, 1.5 टन में कितना लगेगा और 2 टन में कितना लगेगा। तो 1 टन में जो लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, चलिए इसका कलर का हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो 1 टन में कितना लगने वाला है, 500 से 800 ग्राम, ठीक है। और 1.5 टन की बात करिएगा तो 800 से लेकर के 1 केजी तक लगता है। और वहीं पर अगर हम चल जाएंगे 2 टन में तो वहाँ पर क्या चीज़ होता है, 1 केजी से लेकर के 1 केजी से लेकर के 1.6 केजी तक गैस लगता है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये चीज़ होगी। अगर वहीं एम्पियर की बात करिएगा, एम्पियर कितना लेता है, 1 टन की एसी, 1.5 टन की एसी, 2 टन की एसी। तो एम्पियर जो आपको लेने वाला 1 टन की एसी जो रहेगा वो 4 से 6 एम्पियर हमेशा नापा जाएगा। और वहीं पर 1.5 टन की बात करिएगा तो 6 से 8 एम्पियर, और इसमें 8 से 10 एम्पियर, ये चीज़ रहेगा। और जब ये बैक प्रेशर की बात करेगा तो बैक प्रेशर निर्भर करेगा गैस के ऊपर। R22 है, 32 है, 410 है, 290 है। मान लेते हैं हम एक गैस ले लेते हैं R22। अगर R22 गैस है यहाँ पे, कौन सा R22 गैस, तो R22 गैस का जो बैक प्रेशर है 1 टन में, 1.5 टन में, 2 टन में कितना रहेगा, तो वहाँ पर रहने वाला है आपका 60 से 70 PSI। इसमें भी सेम रहने वाला आपका 60 से 70, इसमें भी 60 से 70 PSI। क्लियर है ना। तो R22 का अगर उसी का स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, अगर ले लेते हैं R32, मान लीजिए कितना R32, तो उसका बैक प्रेशर अलग हो जाएगा। तो उसका बैक प्रेशर कितना रहता है, तो पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बतलाते हैं। तो उसका जो बैक प्रेशर होने वाला है, बैक प्रेशर यानी R32 का, वो कितना होगा, चलिए कलम से करते हैं, 110 से लेकर के 130 PSI। और सेम तरीका से सेम इतना जितना इसमें रहेगा उतना ही इसमें, उतना ही इसमें रहेगा। 110 से लेकर 130 PSI 1 टन में भी, 1.5 टन में भी, 2 टन में। चालू कंडीशन में जो प्रेशर चेक करते हैं उसी को बोलते हैं बैक प्रेशर। इसी से मालूम पड़ता है गैस कितना है, और एम्पियर भी सही है और बैक प्रेशर भी सही है, समझ लीजिए गैस आपका फुल है। ये चीज़ आ गया। कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी आपका कितना होना चाहिए, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन का प्रॉपर। तो 1 टन का जो कूलिंग कैपेसिटी होता है वो आपको निर्भर करेगा आप किस में माप रहे हैं। अगर वाट में चलते हैं तो आपको क्या करना है, 3516 वाट हो जाएगा। अगर BTU में आप चलते हैं तो हो जाएगा 12,000, 12 के मतलब हो जाएगा 1000 BTU, 12,000 BTU। क्लियर है। इस तरह से तो अब आगे जो भी है इससे गुना कर दीजिए, 12 यानी कि 35 से 16 इंटू 1.5, 12 के इंटू 1.5 करिएगा, उसी तरह चलाएगा यहाँ पे 18,000 BTU। और इसे करिएगा तो 35 16 है ना, 35 दूना यानी कि ये लगभग 5274 के आसपास जो है, 5274 या इस तरह कुछ आएगा आपका, लगभग 1.5 से गुना करिएगा तब तो ये वाट आ जाएगा। और उसी तरह इसमें जाइएगा तो लगभग 35 से 16 है तो उसे 2 से गुना कर देंगे तो 35 दूना 70 यानी 7032 वाट हो जाएगा 2 टन का कूलिंग कैपेसिटी। और इसका BTU की बात करिएगा तो कितना हो जाएगा, 24,000 BTU ये हो जाएगा आपका। अब आगे बात करिएगा पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन क्या होता है, अच्छा ये कूलिंग कैपेसिटी थोड़ा समझ लीजिएगा। कूलिंग कैपेसिटी होता क्या है, तो ठंडा करने की क्षमता
नॉर्मली अगर सही बोले ठंडा करने की क्षमता नहीं होता एग्जैक्टली, होता क्या है हीट को निकालने की क्षमता। लेकिन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं हमेशा कि भाई ठंडा इतना कर रहा है, ठंडा करने की क्षमता है। एग्जैक्टली उसका जो क्षमता होता है एसी का कि रूम के अंदर कितना गर्मी लेकर के बाहर कर रहा है उसको बीटीयू मापते हैं। या वाट में जाइएगा तो वाट में चले जाइएगा, तो वाट में जाएगा तो 1 टन का जो है 1 घंटा में पर आवर का बोले ये पर आवर का, तो 1 घंटा में कितना हीट को बाहर निकालेगा, तो 35 से 16 वाट बराबर ये गर्मी को बाहर निकालेगा। अगर बीटीयू में रहेगा तो 12,000 बीटीयू के बराबर गर्मी को 1 घंटा में बाहर निकाल देगा। वही चीज़ 1.5 टन 2 टन में कितना बाहर निकालेगा। आगे चलेगा अगर पावर कंजप्शन पे, तो पावर कंजप्शन क्या होता है ये समझिए। तो जितना हीट को बाहर निकालने में एसी जितना ऊर्जा खपत करेगा, यानी कि बिजली जितना खपत करेगा वो वही मेरा पावर कंजप्शन कहलाता है। यानी कि गर्मी को निकालने में, रूम के अंदर की गर्मी को बाहर निकालने में जो ऊर्जा खपत होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, पावर कंजप्शन, जिसको हम लोग कितना एम्पियर ले रहा है एग्जैक्टली, और एम्पियर से वोल्ट गुना करिएगा तो आपको वाट निकल जाएगा। तो बिजली बिल हम लोग यूनिट में बात करेंगे तो एवरेज लेके चलते हैं। एवरेज 5 स्टार एसी है तब, तो यानी कि 1 यूनिट और 1.5 टन गया तो हम लोग क्या करेंगे 1.5 यूनिट लेके चलेंगे, और 2 टन गया तो 2 यूनिट लेके चलेंगे पर आवर के हिसाब से। इतना जाइए आपका बिजली बिल लेने वाला। क्लियर है? तो ये 1 टन 1.5 टन और 2 टन के बारे में मालूम था। अगला पेज हम लोग के चलते हैं, तो वहाँ पर जब देखिएगा तो 1 टन 1.5 टन 2 टन में तो कंप्रेसर का कैपेसिटर कितना का लगने वाला। कंप्रेसर जो चालू करते हैं, कंप्रेसर चालू करने के लिए कितना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगेगा, जो भी आएगा वो सबके सब आएगा माइक्रोफैराड में। तो 1 टन में लगने वाला आपका मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगने वाला। और जब 1.5 टन का बात करिएगा तो 1.5 टन में लगने वाला आपका मिनिमम 40 मैक्सिमम 50 माइक्रोफैराड का। और 2 टन में जब बात करिएगा तो 2 टन में मिनिमम आपका आ जाएगा 50 और मैक्सिमम 60 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगने वाला। ये चीज होता है आपका 1 टन 1.5 टन 2 टन में कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर। जब पहुंचेगा कि आउटडोर का फैन मोटर, अब ये अगर स्प्लिट एसी है, विंडो एसी का भी बात करेंगे जस्ट आगे, अगर आपका स्प्लिट एसी है तो उसका आउटडोर रहेगा। आउटडोर में एक फैन मोटर रहता है जो हीट को रिजेक्ट करने के लिए रहता है। तो फैन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाएंगे, अगर वो 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है तब। तो 1 टन का है अगर और 1.5 टन का है, 2 टन का है, तो नॉर्मली क्या आता है 2 माइक्रोफैराड से लेकर 1 टन में 3.1 से 2.5 तो 1 टन के लिए खास के इतना ही काफ़ी रहता है। तो 2 से लेकर के 2.5 माइक्रोफैराड। और कैपेसिटर जितना भी आएगा माइक्रोफैराड में ही आएगा, यानी म्यू एफ या MFD। तो उसके बाद अगर 1.5 टन में चले जाइएगा तो 2 से लेकर के 3.15, और 2 टन में चला जाएगा तो 2 से लेकर के 4 माइक्रोफैराड तक नजर आएगा। 4 माइक्रोफैराड पुराना वाला एसी में नजर आएगा, कैरेट का जो पुराना एसी था उसमें। अब आइएगा विंडो एसी में, तो विंडो एसी फैन मोटर कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटर उसमें लगाते हैं। अगर आपका विंडो एसी है और उसमें जो फैन मोटर है उसमें कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाएगा स्टार्ट करने के लिए 1 टन 1.5 टन 2 टन एसी में। तो उसमें देखिएगा तो जो विंडो एसी में है, तो विंडो एसी में आपको लगाना है इसमें 4 से लेकर के 6 माइक्रोफैराड, और 1.5 टन 2 टन में जाइएगा जैसे ही तो 5 से लेकर 6 माइक्रोफैराड, 5 से लेकर के 6 माइक्रोफैराड, ये आपका हो जाएगा 2 टन के लिए। अब आइएगा तो इंडोर फैन कैपेसिटर। अब इंडोर जो है, इंडोर स्प्लिट एसी है और उसका जो इंडोर है, इंडोर में क्या होता है ब्लोअर मोटर होता है छोटा वाला जो 35 वाट 40 वाट 50 वाट का था, बहुत तो आपको 30 वाट का था, 25 वाट का था। तो उसको स्टार्ट करने के लिए अगर एसी मोटर है तो उसको स्टार्ट करने के लिए कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगता है। ऐसे तो कंपनी पर देख कर लीजिएगा, तो कंपनी देखने के अनुसार उसमें मालूम पड़ जाएगा उसमें कितना पहले का लगा हुआ, उसके लगाइएगा तो और बेहतर है। एवरेज जो लगा हुआ रहता है, तो अगर 1 टन की बात करिएगा तो 1 से लेकर के 2 माइक्रोफैराड तक, और वही 1.5 टन 2 टन बात करिएगा तो 1 से लेकर के 2.5 माइक्रोफैराड, और 1 से लेकर के 2.5 माइक्रोफैराड ब्लोअर मोटर को चालू करने के लिए ये कैपेसिटर लगता है। अब अगर MCB की बात करिएगा, MCB 1 टन 1.5 टन और 2 टन में कितना एम्पियर का MCB लगाना जरूरी होता है। तो 1 टन के लिए जो लगाइएगा आप लोग 16 एम्पियर का MCB लगाना है, 1.5 टन के लिए 20 एम्पियर का MCB लगाना है, 1.5 टन के लिए 20 एम्पियर का, और 2 टन के लिए 25 एम्पियर का MCB लगाना बेस्ट होता है। ये चीज होता है। अब हम लोग तीसरा पेज में जब पहुंचते हैं
तो तीसरा पेज में क्या दिया गया है, स्टेपलाइजर। अब 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में कितना किलोवाट, किलोवाट या केवीए, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा ताकि आपको और आसानी रहे। तो एक होता है स्टेबलाइजर में देखिए केवीए और एक होता है किलोवाट। के का मतलब तो 1000 है, ये है किलो, किलो मतलब 1000 वाट बराबर एक यूनिट होता है, ठीक है, 1 किलोवाट। 1000 वाट बोलेंगे तो उसी को हम लोग 1 किलोवाट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे है एक केवीए, तो वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है, वाट होता है। तो वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है, वाट होता है। और यहाँ पे वाट तो ही है, तो डायरेक्टली लिखेगा KW लिखेगा तो किलोवाट। अगर वाट नहीं लिखता है तो उसी को क्या करेगा, तोड़ देगा। तोड़ने का मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर, तो वोल्ट इंटू एम्पियर क्या, तो वाट। तो डायरेक्टली वाट नहीं लिख के बहुत क्या लगता है, KVA, कितना KVA का लगेगा, या फिर कितना किलो वाट का लगेगा, दोनों का मतलब एक ही रहेगा, ठीक है ना। बस ये स्टेबलाइजर में आता है। अब यहाँ पर हम लोग हैं कि स्टेबलाइजर कितना लगाएं, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन में। 1 टन, 1.5 टन, 2 टन के लिए सबसे बेस्ट जो होता है 1 टन के लिए 3 किलोवाट या 3 KVA, ठीक है ना। 3 किलोवाट या 3 KVA का हम लोग स्टेबलाइजर लगाएंगे। और 1.5 टन में चलेंगे तो KVA ले लीजिए, चाहे किलो वाट भी एक बदला वाट भी दे सकते हैं। और 2 टन के लिए 5 किलोवाट। अब किलोवाट लिख सकते हैं या KVA लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़। तो सबसे बेस्ट आपका स्टेबलाइजर पर कोई डोल पड़ेगा नहीं, स्टेबलाइजर जल्दी खराब होगा नहीं, कम पावर के लीजिएगा तो स्टेबलाइजर जल्दी खराब होगा। आ गया मैन मीटर। मैन मीटर कितना लगाइएगा, तो मैन मीटर भी आपको सबसे बेस्ट है। मैन मीटर कम ज़्यादा भी लगाए चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कम उठाइएगा तो वहाँ पर उसका खराब होने का चांस बढ़ जाता है। तो मैन मीटर भी सेम ले लेना है, सेम 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5 किलोवाट के लीजिएगा तो कभी आपको मीटर खराब होने वाला उसमें नहीं है। लोड आसानी से जाएगा, लोड आसानी से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वायर की जब बात करिएगा तो 1 टन में जो है 2.5 mm का लगाना है। और 1.5 टन, 2 टन की बात करिएगा तो 2.5 से लेकर के 4 mm तक, 2.5 से 4 mm तक क्या करेंगे हम लोग वायर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कॉपर का होना चाहिए, एल्युमिनियम का नहीं। अब इंडोर फ्यूज, इंडोर जो PCB होता है, स्प्लिट ऐसे इंडोर जो PCB होता है उसमें फ्यूज कितना एम्पेयर लगाएंगे, या फिर विंडो एसी है उसका जो PCB है उसमें कितना एम्पेयर का फ्यूज लगाएंगे। तो यहाँ पर देखा था इंडोर PCB जो है या फिर ये विंडो एसी जो PCB है उसमें कितना एम्पेयर का फ्यूज लगाएंगे। तो पहला जो आपका 3.15 एम्पियर, और 1.5 टन, 2 टन में जो है 3.15 से लेकर के 4 एम्पियर तक लगा सकते हैं। 3.15 से लेकर के 4 एम्पियर तक का फ्यूज आसानी से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लास्टेज यहाँ पर दिया गया है LRA। LRA क्या होता है एग्जैक्टली समझिएगा। LRA इसे कंप्रेसर के बारे में पता किया जाता है। इसका मतलब होता है लॉक रोटर एम्पियर, लॉक रोटर एम्पियर। अगर नॉर्मल भाषा में समझिएगा, कोई अगर कंप्रेसर बंद है, बंद अवस्था में से जो चालू अवस्था में आता है उसके लिए जो बिजली खपत करता है वही मेरा क्या कहलाता है, LRA। यानी कि एक पंखा बंद है और उसको बंद अवस्था से हम लोग चालू अवस्था में लगाएंगे तो उस बीच में जो धक्का पड़ेगा, जो अधिक पावर लगेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, LRA, लॉक रोटर एम्पियर। क्लियर है ना। एक होता है RLA जो इसमें नहीं लिखे हैं, रनिंग लोड एम्पियर, RLA लगातार जो चलता है जिसमें एम्पियर लेता है। एक होता है FLA यानी कि फुल लोड पर जब चलेगा, फुल स्पीड में जब चलेगा, फुल लोड लेके जब चलेगा तो FLA कहलाता, फुल लोड एम्पियर। तो LRA क्या होगा, तो इसमें कितना होना चाहिए, तो 1 टन का जो LRA होता है वो कितना होता है 36, कितना हो जाएगा 36। और 1.5 टन का तो 1.5 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 54। और 2 टन का 72 LRA आ जाएगा। क्लियर है। अब चौथा पेज हम लोग जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो बात करेंगे रूम सेंसर, क्वाइल सेंसर, पाइप लेंथ और रूम साइज और कुछ पॉइंट की बात करेंगे। तो जो रूम सेंसर है वो कितना किलो ओम का लगा रहा था, एक यानी कि एक टन में, 1.5 टन में और 2 टन में। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। जो 1 टन में है 5 से 10 किलो ओम सब में सेम रहने वाला है। 1 टन, 1.5 टन, 2 टन में सब में आप क्या रहेगा 5 से 10 किलो ओम के बीच में आपका रूम सेंसर लगा हो रहा था। सेम तरीका से क्वाइल सेंसर भी आप कितना रहेगा 5 से 10 किलो ओम का लगा हुआ रहेगा रूम सेंसर, क्वाइल सेंसर। तो सेम आपका रहेगा इतना का ही ये भी लगा हुआ रहेगा।
ये चीज़। अब पाइप लेंथ जो है हम लोग 1 टन 1.5 टन और 2 टन में कितना रखना चाहिए, माने इंडोर और आउटडोर के बीच में। विंडो सिम तो जरूरत ही नहीं है, इंडोर रूम के अंदर है, आउटडोर जो छत पर रखेंगे तो 1 टन में कितना दूरी पर रख सकते हैं, 8 से 10 फीट जो है कंपनी खुद देता लेगा, उसके अलावा कितना फीट रख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा मेन जो है, देखिए मेन इफेक्ट पड़ेगा कूलिंग कैपेसिटी पर। आप 50 फीट के बाद 100 फीट भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस यही होगा कंप्रेसर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, लगातार एसी चलते रहेगा, रूम ठंडा जल्दी नहीं हो पाएगा। जिस कारण से एसी लगातार चलेगा, कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा, कंप्रेसर खराब होने के चांस बढ़ जाएगा। ये चीज़ कूलिंग कैपेसिटी थोड़ा घट जाएगा। तो यहाँ पर अगर सही लेंथ की बात करिएगा कि इतना लगाएगा तो इतना तक ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता कंप्रेसर पर, इसीलिए आपको एक फिक्स डाटा दे रहे हैं। इसमें क्या पाइप लेंथ की जब बात करिएगा तो 1 टन में कितना लगने वाला है, तो वो है आपका 30 फीट और 1.5 टन में 40 फीट और 2 टन में 50 फीट लगाया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जबकि 2 टन में आप 100 फीट प्लस लेकर चल जाइए तो भी इसी ठंडा करेगा, लेकिन उतना ठंडा नहीं कर पाएगा। उतना ठंडा जब नहीं करेगा, जिस कारण से दिक्कत क्या होगा, लगातार एसी चलेगा, लगातार एसी चले मतलब है लगातार कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा, कंप्रेसर गर्म होगा, जिससे कंप्रेसर खराब होने के चांस बढ़ जाता है। यही होता है आपका पाइप लेंथ। अब रूम साइज कितना होना चाहिए, ये भी कोई फिक्स डाटा नहीं, अपना मर्जी का है, और ये भी एक एवरेज ही है और कोई फिक्स डाटा तो आपका मान नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रूम साइज आपको बोल रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल है जो डाटा आपको मिलने वाला है, रूम साइज की 1 टन जो एसी है कितना स्क्वायर फीट के रूम में लगाएंगे, तो अब क्या आता है 100 स्क्वायर फीट के रूम में हम लोग क्या करेंगे 1 टन की एसी लगा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि निर्भर तो करेगा कि टॉप फ्लोर पे है कि डाउन फ्लोर पे है। आप टॉप फ्लोर पे 2 टन का भी लगा दीजिए, ग्राउंड फ्लोर पे है 1 टन का भी लगा दीजिए, लगभग सेम रह जाएगा। सोच लीजिए जहाँ तक 1 टन का ही बेस्ट कम कर पाएगा, सोचिए कैसे। तो टॉप फ्लोर पर गर्मी बहुत ज़्यादा आता है गर्मी के मौसम में, इसीलिए इसका कोई फिक्स डाटा नहीं है। बस ये मानने की चीज़ है, इतना अंदाजा लगाना कि इतना परफेक्ट ये लगभग कूलिंग जो है आ जाता है, ठीक है ना, यही चीज़। तो 100 स्क्वायर फीट लेना है और इसमें 150 स्क्वायर फीट और इस 2 टन में 200 स्क्वायर फीट का लगा सकते हैं। और लास्ट अगर वीडियो पूरा पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।